रूबरू करवाएंगे, क्योंकि न्यूज मूवमेंट है सच का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बुद्धेश्वर बाजार में हुआ सैनिटाइजेशन। श्री बुद्धेश्वर उद्योग व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के अध्यक्ष हिमांशु गुप्ता ने नगर निगम से सैनिटाइजर टैंकर मंगवाकर बुद्धेश्वर बाजार की दुकानों एवं बुद्धेश्वर मंदिर के सामने शर्मा विहार कॉलोनी में सैनिटाइजेशन करवाया। अध्यक्ष हिमांशु गुप्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे बाजार पूर्व की भांति समय से खुलेंगे। साथ ही व्यापारियों से अपील की सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालन करें। महेश साहू की ये रिपोर्ट। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के सराहनीय कार्य। टेढ़ी पुलिया चौराहे पर मिला पैसों से भरा पर्स। यातायात उप निरीक्षक विपिन कुमार ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। पर्स में थे 2800 रुपए और जरूरी कागजात। आधार कार्ड के आधार पर पर्स के मालिक मोहिबुल्लापुर निवासी जलालुद्दीन पुत्र अब्बास अली का था। आधार पर अंकित मोबाइल नंबर पर कॉल कर पता की गई इसकी सत्यता। जांच में सही पाने के बाद टेढ़ी पुलिया चौराहे पर तैनात उप निरीक्षक विपिन कुमार के द्वारा असली मालिक को सुपुर्द किया गया पर्स पाकर जलालुद्दीन ने की उप निरीक्षक विपिन कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा। महेश साहू की ये रिपोर्ट। सुशांत गोल्फ सिटी के अर्जुनगंज में अवैध खनन का बोलबाला। महिपाल खेड़ा गांव के पीछे खाली पड़ी जमीन पर सैकड़ों डंपर मिट्टी डंप वहीं से होती है। मिट्टी की खरीद फरोख्त डंपर और ट्रैक्टर की मदद से क्षेत्र के कई इलाकों में हो रहा मिट्टी का अवैध व्यापार। अवैध खनन में लगी गाड़ियों के चलते स्थानीय निवासियों का सड़क पर निकलना मुश्किल। संदीप जायसवाल की ये रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधा लगाकर साइकिल से निकाली बारात। विश्व पर्यावरण दिवस को खास बनाने के लिए पर्यावरण सैनिक विवेक विश्वकर्मा ने निकाली हरित बारात। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण सेना की पहल पर पर्यावरण सैनिक विवेक कुमार विश्वकर्मा ने पौधा लगाकर साइकिल से बारात निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण, फिजूल खर्ची रोकने और प्रदूषण मुक्त विवाह को अनोखा संदेश दिया। पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी के नेतृत्व में की जा रही इस हरित पहल की चारों ओर खूब चर्चा है और लोग इसके खुले कंठ से सराहना कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र के आमापुर बिर्रा गांव के निवासी पर्यावरण सेना से जुड़े हैं और पर्यावरण सैनिक के रूप में पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण एवं जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में पर्यावरण सेना के हरित विवाह आंदोलन की चर्चा माधानता क्षेत्र में हुए हरित बारात से हुई, तो उन्होंने अपनी शादी को खास बनाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जगाने हेतु विश्व पर्यावरण दिवस पर ही शादी की तारीख निश्चित की। उन्होंने पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी से हरित विवाह कराने हेतु अनुरोध किया। उसी क्रम में हरित विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की ये रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल के नाम पर धन उगाही का कारोबार खूब रहा है फल फूल। सूबे के योगी सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म होने का दावा कर रही है, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग प्रतापगढ़ काला कंकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल के नाम पर धन उगाही का कारोबार खूब फल फूल रहा है। क्षेत्र के लाला बाजार निवासी मनोज कुमार उप जिलाधिकारी के आदेश अनुसार मेडिकल कराने पहुंचे CHC काला कंकर मनोज कुमार से मेडिकल स्टाफ ने अनैतिक तरीके से 1100 रुपए ले लिए। इसके बावजूद रिपोर्ट देने के नाम पर 100 रुपए की मांग करने लगे। मनोज कुमार के पास पैसे न होने की वजह से उक्त व्यक्ति को मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई। उस मामले में शिकायत चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ को दी गई। देखना यह है कि स्थानीय चिकित्सा प्रशासन व शासन क्या कार्रवाई करता है। राकेश धूरिया की रिपोर्ट। कागज है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? लाला बाजार। क्या समस्या है आपकी? हमारे समस्या मारपीट हुई है सर। किससे मारपीट हुई है? गांव में हुआ है। हाँ हाँ। तो उनसे भी मतलब अपना दवाई के लिए यहाँ प्रमुख साहब बोलो क्या हुई है? मारपीट हुआ था सर। हाँ। उनसे मतलब हम यहाँ आए हैं वो दवा को वो बनवाने। क्या दवा को बनाने? मेडिकल करवाने आए हैं? मेडिकल कराने आए तो हैं। मेडिकल हुआ कि नहीं हुआ तो आपका? मेडिकल में 500 रुपये दे रहा था सर। हाँ। उसमें आप हमसे 1000 मांग रहे हैं।
1000 दिया, उसमें 100 रुपये और मांग रहे हैं सर। हाँ। 1100 रुपये मांग रहे हैं। मेडिकल के लिए पैसा कौन मांग रहा था? जो कागज में लिखते हैं सर, जो कागज में लिखते हैं, नाम जानते हैं आप मेडिकल जो उनका? बनाते हैं। जो मेडिकल बनाते हैं, हाँ। डॉक्टर साहब मांग रहे थे पैसा? नहीं, हाँ। जो लिखते हैं कंप्यूटर पे चढ़ाते हैं, हाँ। वो मांग रहे हैं। ये मेडिकल किस लिए हो रहा है आपका? हमारे डॉक्टरी के लिए सर। एक्सप्रेसवे से अपराधियों का चलना सबसे हुआ आसान। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से अपराधियों का चलना सबसे आसान हुआ, जिसका नतीजा है कि कोतवाली हसनगंज क्षेत्र के पिलखना रसीदपुर गांव के पास सुबह 5 बजे तेज रफ्तार बाइक सवार लोहे के डिवाइडर से बाइक टकराने से अपराधियों की पोल खुलकर सामने आ गई। हाईवे कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। राजेंद्र पाठक आजाद की ये रिपोर्ट। गंदगी और जलभराव से परेशान नगरवासी सरकार को स्वच्छ भारत मिशन को नहीं मानती लहरपुर नगर पालिका। पालिका परिषद की लापरवाही, महीनों से टूटी पाइपलाइन का नहीं हुआ सुधार। स्वच्छ भारत मिशन अभियान व कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु सरकार गांव में साफ सफाई व सैनिटाइजर कराने के निर्देश तो देती है, परंतु नगर पालिका लहरपुर सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। नगर पालिका द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीषण गंदगी व जलभराव होने के कारण लोगों को निकलना दूभर हो गया है। नगरवासियों ने इस मामले में कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया है कि हर गली मोहल्ला में साफ सफाई का उचित प्रबंध किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे फैल रही भयंकर बीमारियों पर रोक लग सके। आरोपी पति के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमजदपुर मजरा शहादत नगर निवासी पूनम पत्नी कौशल ने एक शिकायत पत्र यहां के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार को देकर आरोप लगाया है कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ ग्राम अमजदपुर निवासी कौशल पुत्र मोहन लाल के साथ बीते 5 वर्ष पहले हुई थी। पीड़ित का आरोप है कि उसका पति प्रतिदिन शराब के नशे में धुत होकर आता है। पीड़िता जब इस बात का विरोध करती है तो वह अश्लील गालियां देते हुए लात घूंसों से मारने पीटने लगता है। आरोप है कि दिनांक 4 जून समय लगभग 8 बजे पति कौशल शराब के नशे में धुत होकर घर आया और पीड़ित को गंदी गंदी गालियां देने लगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक संपन्न। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वर्षकाल 2021-2022 में वृक्षारोपण की तैयारी हेतु स्थल चयन, अग्रिम मृदा कार्य तथा वृक्षारोपण कार्य योजना की विस्तृत रूप से विभागवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वृक्षारोपण से संबंधित कार्यों को समय से पूर्ण करें। कार्यों में अनावश्यक रूप से विलंब न किया जाए। वृक्षारोपण स्थलों की सूची अभी तक प्रस्तुत न करने पर एवं बैठक में अनुपस्थित होने पर प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के भी निर्देश दिए। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।